everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. I Ratan Singh welcome you all to the competition mania. So as you all know, this is our third और fourth lecture of adjective. और इस लेक्चर में हम लोगों को क्या बेसिक हटा दो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एडजेक्टिव में पहला देखा, हम लोगों ने बेसिक एडजेक्टिव, उसके बाद हम लोगों ने सीखे कॉन्सेप्ट, और अब हम लोग देखने वाले हैं रूल्स जो एडजेक्टिव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बता दूं कि हम लोग रूल्स के बाद कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखेंगे नॉर्मली, मतलब जो जो थोड़ा ठीक ठाक है, और उसके बाद एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर जो है मेन जो ग्रामर में बचते हैं कुछ और पार्ट्स, फिर हम लोग उसको कवर करते रहेंगे। उसके साथ साथ जो है आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। एज आई प्रॉमिस्ड यू कि हम लोग जो है इस मंथ के लास्ट तक पूरा खत्म कर देंगे सिलेबस ग्रामर का। तो इस मंथ के लास्ट तक ग्रामर सिलेबस खत्म होने का मतलब समझ रहे हो, आज अभी तक आपके पास 20 से लगभग 18 से 20 दिन है। तो आप सभी लोग 18 से 20 दिन के अंदर पूरा ग्रामर खत्म होने वाला है, और उसके बाद हम लोग केवल एक महीना चलेगा हम लोग का प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, दोनों जो है केवल एक महीने हम लोग केवल यही दोनों चीजें करेंगे। ठीक, चलो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले मैं याद दिला दूं आप सभी को कि हम लोग ये जो क्लासेस कर रहे हैं, ये आपके लक्ष्य बैच के अंदर कर रहे हैं, जिसमें आप सभी को जस्ट ओनली 99 रुपीज में हम लोगों ने 90 प्लस डेज आपको सुविधा देने का वादा किया है, जिसमें आपको सीए प्लस इंग्लिश की तैयारी कराई जाएगी, डेली वोकैबुलरी आपका होगा, पीवाईक्यूज दिए जाएंगे और क्विजेस भी होते हैं आपके। तो ये सभी चीजें आपके ग्रुप में चल रही हैं, और ये केवल पेड बैच के बच्चों को मिलेगा। मॉक टेस्ट वगैरह है, प्रैक्टिस है, ये सभी किसको मिलेगा? पेड बच्चों को ही मिलेगा। बाकी जो बच्चे हमारे उससे हैं, मतलब कि जो फ्री में देखना चाहते हैं, वो वीडियो के माध्यम से अपना फायदा ले सकते हैं। ठीक है, और चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना कि हम लोग जो है ये सीरीज बेसिक टू एडवांस कवर कर रहे हैं, और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी आपके सीरीज कवर हुए हैं उसको सीक्वेंस में सभी लोग कवर कीजिएगा। ठीक है, आपका जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप सभी लोग जो है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करें। आज का रूल नंबर 1, आपका जितने भी एडजेक्टिव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सभी हम लोग कवर करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस इन अ सेंटेंस एंड हैज एनी आफ्टर इट, मतलब किसी सेंटेंस में जब कंपैरिजन हो रहा है और उसके बाद हम लोग एनी यूज कर रहे हैं, तो द थिंग कंपेयर्ड मस्ट ऑलवेज एक्सक्लूड फ्रॉम द क्लास ऑफ द थिंग विथ विच इट इज कंपेयर्ड बाय यूजिंग अदर। ये एक रूल है। इसके माध्यम से मैं आपको 3 तरह के क्वेश्चन का जो है एरर निकाल के दिखाऊंगा। ध्यान समझना। सेंटेंस कह रहा है कि जब कंपैरिजन हो रहा है किसी में, कंपैरिजन मतलब जैसे मान लो मैं कहूँ ये एक क्लास है, इस क्लास में भाई 2 3 4 5 बच्चे हैं, तो मैं कंपैरिजन क्या करूँगा? कंपैरिजन किसी एक का किसी दूसरे से होता है। तो मैंने इसमें एक बच्चे को लिया, मान लो ये बच्चा है एक, ठीक, या फिर एक की जगह मैं लिख दूं एक्स, है ना? ये कोई बच्चा है, एक्स क्या लिखूं मैं, ये कोई बच्चा है राम। तो मैंने कहा अब मैंने राम को बाहर निकाल लिया, और मैं राम को क्या कर रहा हूँ, इससे कंपेयर कर रहा हूँ क्लास से। या कोई बच्चा है हाँ क्लास से कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो राम को अगर मैं क्लास से कंपेयर कर रहा हूँ, तो पहली चीज ये बताओ, क्या मैं राम को क्लास से कंपेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। ठीक, बहुत सारे बच्चों के अंदर हाँ भी निकला होगा कि हाँ क्लास से कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आगे हम लोग एरर देखेंगे इस पे बेसिस पे। किससे कंपेयर करेंगे? राम को हम लोग बाबू क्लास से नहीं, क्लास के बच्चों से कंपेयर करेंगे। जिस चीज को हम लोग कंपेयर, किसी क्लास को क्लास से कंपेयर कर सकते हैं, बट कोई इंसान है राम, ये बच्चा है, तो हम लोग इसको केवल बच्चों से ही कंपेयर कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान देना कि अब जैसे मैंने राम, भाई मैं क्या कर रहा हूँ कि राम जो है इस क्लास का सबसे होनहार बालक है, इस क्लास का सबसे होनहार बालक है राम। अब ये बताओ, मैं राम को तो कंपेयर कर ही रहा हूँ इस क्लास से, और इस क्लास में राम खुद भी आता है। तो यही सेंटेंस बोल रहा है कि राम खुद को अलग करेगा, किस वर्ड से? अदर से। अदर आप लगाएंगे, राम अलग हो गया और ये पूरी क्लास अलग हो गई। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि कॉपर इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या यहाँ पे अदर नहीं लिखा रहेगा? ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अदर नहीं लिखा हुआ है। कैसे मैं लिख दूं, ये लो चलो, यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि अदर नहीं लिखा है।
ठीक है? अदर यहाँ पे नहीं लिखा है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन देगा राम इज़ यूज़फुल देन अरे राम राम ही क्यों दिमाग में चल रहे हैं? क्या बात है, राम जी चल रहा है हमेशा। तो कॉपर इज़ मोर यूज़फुल देन एनी मेटल। तो अब यहाँ पे आप लोग क्या मतलब आ गया कि मैं क्या करूँ, कॉपर क्या है? यूज़फुल है किससे? एनी मेटल से, मतलब और जो मेटल हैं उनसे जो कॉपर है वो ज़्यादा यूज़फुल है। कॉपर है वो क्या है ज़्यादा, जैसे कॉपर के तार बनते हैं, बहुत सारे कॉपर के प्लेट बनते हैं, तो ये एक सेंटेंस का कहने का मतलब है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कॉपर यहाँ पे मेटल में क्या आ गया? Cu, कॉपर भी आ गया और उसके बाद आयरन भी आ गया और उसके बाद जो है आप लोग मेटल में और क्या आ जाएगा? ZnCu, टिन आ गया, तो ये सभी क्या है? मेटल है। अब यहाँ पे हमारा अगर मैं कहने का मतलब है कि कॉपर जो है वो यूज़फुल है किसी और मेटल से, तो किसी और मेटल के लिए हम लोग को क्या यूज़ करेगा, यहाँ करना पड़ेगा अदर यूज़ करना पड़ेगा। इससे अदर यूज़ करने से क्या होगा कि ये कॉपर खुद बाहर आ गया। अब यहाँ पे कॉपर नहीं है, अब क्या हो गया? अब कॉपर को हम कंपेयर कर रहे हैं आयरन से, टिन से, जस्ता से और तांबे से। तो कॉपर तो फिलहाल तांबा ही होता है। तो इन सब से हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो समझ में आया? अदर लगाने का मतलब हो गया कि हम पूरे क्ला जो ग्रुप है जिससे कंपेयर करना है उससे उसको अलग कर लिए। दूसरी चीज़ हमने क्या कहा? कॉपर को हम लोग केवल, जैसे कॉपर क्या है? मेटल है, तो कॉपर को हम लोग केवल मेटल से ही कंपेयर करेंगे। ये नहीं कह कह देंगे कि हाँ कॉपर इज़ मोर यूज़फुल देन प्लास्टिक। ठीक? ये चीज़ गलत हो जाएगी। अगर हम लोग मेटल की बात कर रहे हैं, तो कॉपर को हम लोग कॉपर से किसी और मेटल से ही कंपेयर करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ध्यान देना, यहाँ पे एक और को इससे एरर आता है एग्ज़ाम में कि जब आपका मैंने क्या होता है कंपैरिज़न हम लोग सेम थिंग से करेंगे। जैसे मैंने कहा कि राजस्थान इज़ लार्जर देन एनी सिटी इन इंडिया। तो कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान को हम लोग क्या, जैसे मान लो सिटी बहुत सारे हैं। ये हो गया इंडिया, यहाँ पे राजस्थान भी है, यहाँ पे दिल्ली भी है, यहाँ पे मुंबई भी है, यहाँ पे कोलकाता भी है, चेन्नई भी है, लखनऊ भी है, ठीक है? और बिहार भी है। ये सभी क्या है? शहर है कि नहीं? अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब मैं औरों शहर से, भारत के जो और शहर हैं, उनसे राजस्थान को कंपेयर करना चाह रहा हूँ। अब सेम जैसे मैंने पहले बताया आप सभी को, कि फिर मैं क्या करूँगा भाई, राजस्थान को मुझे बाहर निकालना है सर, मैंने बाहर निकाला। अब मैं राजस्थान को और सिटीज़ से कंपेयर करूँगा, तो राजस्थान इज़ लार्जर देन एनी अदर सिटीज़। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एनी अदर सिटीज़, ठीक है? राजस्थान इज़ लार्जर, मतलब भारत में क्या है? औरों सिटी से बड़ा कौन है? राजस्थान है। तो एनी अदर सिटी इन इंडिया आ जाएगा, ठीक है? समझ में आया? एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार ये चीज़, तो याद रखना। अगला रोल नंबर आते हैं, रोल नंबर 2 आपके सामने ये है, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, जूनियर, सीनियर, अच्छा 2 बार ये आ गया पोस्टीरियर, एटसेट्रा। इन सब के साथ हम लोग क्या प्रेफ़र करेंगे? PREFER प्रेफ़र क्या करेंगे? 2। देखो, नॉर्मली हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं? देन लगाते हैं। नॉर्मली, ध्यान देना, लिख लेना पहले। नॉर्मली वी यूज़ देन इन कंपैरेटिव, COMPARITIVE, कंपैरेटिव डिग्री, बट विथ दीज़ वर्ड्स, अब यहाँ से लिखिएगा कि नॉर्मली हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगाते हैं? नॉर्मली हम लोग लगाते हैं देन। जैसे अभी आप लोगों ने पहले के क्वेश्चंस में एग्जांपल्स में देखा कि हम लोग देन लगाए थे। बट हम इन वर्ड्स के साथ कौन-कौन से? इंफीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, प्रायर हो गया, जूनियर हो गया। ध्यान देना, क्या इसमें क्या सिमिलरिटी आपको मिल रही है? रटने वाली बात नहीं है। नॉर्मली इन सभी वर्ड्स में आपको क्या देखने को मिल जाएगा बाबू? लास्ट में IOR, मतलब वो सेंटेंस जिसमें लास्ट में IOR हैं, उनके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? उनके साथ हम लोग यूज़ करेंगे क्या बोलते हैं? टू रेदर देन दैन, ठीक है? हम लोग उनके साथ क्या यूज़ करेंगे? टू यूज़ करेंगे दैन की जगह पे, ठीक? कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? बोलो, किसी को कोई डाउट? आई होप किसी को डाउट ना हो। अगर डाउट रहा करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो।
आपके डाउट को ज़रूर क्लियर किया जाएगा, ठीक है? अगर ऐसे ही आप लोग डाउट्स नहीं पूछेंगे, तो मुझे पत मैं क्या जानूँगा कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। और ज़ाहिर-सी बात अगर कोई पढ़ेगा, तो डाउट उसके अंदर ज़रूर कोई न कोई डाउट तो अराइज़ होगा कि यार सर ये ऐसे, ये ऐसे। फिलहाल मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि एक डाउट सेशन आप लोगों के लिए क्यू&ए सेशन रख लूँ, ठीक है? जिसमें कि फिर क्या होगा कि आप सभी को एकदम चीज़ों को बस मस्त मज़ा आएगा कि हाँ, जो भी डाउट होंगे आपके साथ वो चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है? तो ये रूल समझ में आया कि जो लास्ट में जो भी वर्ड्स हैं, कंपैरिज़न में हम लोग लास्ट में IOR आ रहा है, तो उनके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? टू यूज़ करेंगे दैन के अलावा, ठीक? आगे बढ़ें, एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल अच्छा इसका एग्ज़ाम्पल नहीं है मुझे लगता है। चलो ये यहाँ पे हम लोगों ने ये क्या नाउन का शायद है, नाउन में हम लोगों ने कवर किया था कि ईच मैन एंड ईच बॉय। हम 2 नाउन आपका एंड से कनेक्ट हो रहा है और दोनों क्या है सिंगुलर है ईच से। इन द पार्टी हैज़ गेव GAVE गेव हिज शेयर। तो यहाँ पे वही बताना कि हर जब 2 नाउन सिंगुलर हैं, इस एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम लोग जो यू हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे क्या हो जाएगा? हैज़ यूज्ड और सिंगुलर। ईच policeman एंड ईच होम गार्ड वाज़ या वर एट हिज पोस्ट। तो ईच policeman एंड ईच होम गार्ड वर नहीं वाज़, ठीक है? कहाँ थे? वो अपने पोस्ट पर थे। ये तो मतलब एक जनरल ऐसे दे दिया गया। आगे देखते हैं। अगला वर्ड है आपका इन अ सेंटेंस डबल सुपरलेटिव In a sentence, double superlative and double comparatives are not used. मतलब कि कोई एक ऐसा सेंटेंस है जहां पे हम लोग डबल सुपरलेटिव डिग्री यूज कभी हो जाता है कभी कभी और डबल कंपैरेटिव डिग्री भी हम लोग लगा देते हैं, तो ऐसे सेंटेंस बिल्कुल गलत होंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए क्या कह रहा है, ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। ये क्या है, आप कहेंगे सर सुपरलेटिव डिग्री में है। अब सुपरलेटिव डिग्री में है अगर बाबू, तो आप ये बताइए कि स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? सर स्ट्रॉन्गेस्ट तो खुद में सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट क्या है? सर हम ये यूज़ करते हैं किसी वर्ड को सुपरलेटिव डिग्री बनाने के। अब ये बताओ, क्या कोई चीज़ जो स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब वो अपने टॉप पे है, वो क्या है? अपने टॉप पे है, बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब इससे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं हो सकता। तो क्या उसके आगे मोस्ट लगाना सही होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा डबल सुपरलेटिव डिग्री का एरर हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस बॉल इज़ मोर बिगर। अब यहाँ बताओ दिस बॉल क्या, ये बॉल क्या है, ज्यादा बड़ा है देन दैट वन। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बिगर क्या है, खुद ही कंपैरेटिव डिग्री में है, तो मोर लगा के क्या हम इसको और कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं। तो डबल सुपरलेटिव और डबल कंपैरेटिव डिग्री हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक। अगले वर्ड पे है, अगला वर्ड है आपका अगला जो रूल है वो रूल नंबर 5 है, कंपैरिजन शुड बी मेड बिटवीन टू सिमिलर थिंग ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो मैंने पहले बताया आपको कि जो कंपैरिजन है वो दो सिमिलर थिंग्स में, जैसे दोनों ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट के सिमिलर थिंग्स में हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे एग्जांपल मान द क्लाइमेट ऑफ अलवर, हम लोग यहाँ पे ध्यान देना क्या बात कर रहे हैं, अलवर के क्लाइमेट की, कि द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हॉटर देन जयपुर। मतलब अलवर का जो क्लाइमेट हो क्या है, गर्म है, ज्यादा गर्मी वहां पे किसके कंपैरिजन में, जयपुर के। तो अब ये बताओ, क्या हम अलवर और जयपुर का कंपैरिजन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं। हम लोग यहाँ कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? सर हम लोग यहाँ अलवर के क्लाइमेट की कर रहे हैं। तो हम किससे इसको कंपेयर करेंगे? सर जयपुर के क्लाइमेट से। जयपुर के क्लाइमेट, CLIMATE, जयपुर के क्लाइमेट से करेंगे। तो कैसे एरर यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे? भाई द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हॉटर देन, दो तरह के इसका हम लोग जो है आपका एरर सॉर्ट आउट करते हैं। पहला, ऐसे सेंटेंस आपको अगर मिले तो जो इन जनरली जो प्रोमिनेंट आंसर होता है इसका, वो होता है दैट ऑफ, देन दैट ऑफ। दैट ऑफ का मतलब होता है कि इसे हमने यहाँ पे लगाया दैट ऑफ, तो इसका मतलब हो गया कि जयपुर के क्लाइमेट से। तो जिसको हम यहाँ कंपेयर करें, जैसे क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हॉटर देन दैट ऑफ जयपुर, तो दैट ऑफ जयपुर लगाने का मतलब कि हमने कह दिया इनडायरेक्टली कि क्लाइमेट ऑफ जयपुर, ठीक है। पहला आंसर ये हो जाएगा दैट ऑफ। दूसरा एक जो नॉर्मल है कि द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ
जयपुर। दूसरा आंसर ऐसे हो सकता है। तो ये याद रखिएगा, दैट ऑफ बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉटर देन दैट ऑफ जयपुर। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं हो। चलो अगला आते हैं। अब अगले सेंटेंस में कुछ एरर है, मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। आई होप आप लोग इसको बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। दो सेंटेंस हैं, दोनों आप लोग जो है इसको देखिए, कहाँ पे गलती है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, और फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, देखता हूँ कौन कौन बता पाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। आई होप सब लोग पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद प्ले कीजिएगा, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस क्या कह रहा है? ही वॉज वेरी काइंड इनफ, वो क्या थे, बहुत ज्यादा ईमानदार थे, टू इनवाइट मी। बहुत ही आसान सेंटेंस, बहुत छोटा सा, इसीलिए मैंने पहला सेंटेंस रखा है। ये सेंटेंस में क्या कह रहा है? ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इनवाइट मी, नो एरर। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? तो पहले आप लोग को यूज करना है क्या, एलिमिनेशन टेक्निक। अगर मैं कहूं कि ए ऑप्शन है, ही वॉज, क्या इसमें कोई एरर होगा? आप लोग कहेंगे नहीं सर नहीं होगा। वेरी काइंड इनफ, अब दो वेरी काइंड इनफ में कोई जो इंग्लिश के बारे में हल्का फुल्का जानकारी रखता होगा उसको खटक जाए कुछ ना कुछ कि यार यहाँ पे मुझे कोई अजीब लग रहा है। जिसको नहीं जो नहीं पकड़ पाया उसको कोई दिक्कत नहीं, आप इसको तुरंत छोड़ देंगे आगे। टू इनवाइट मी, क्या इसमें कोई एरर हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ए और सी ऑप्शन तो पूरा एलिमिनेट हो गया, बचा क्या हमारा? डी ऑप्शन जो कि नो एरर रहता है, और बी ऑप्शन जिसमें वेरी काइंड एनफ। ध्यान देना, अगर मैं कहूं कि ही, यहाँ पे सेंटेंस का क्या कहने का मतलब है कि ही वॉज, वो बहुत ही ज्यादा क्या था, विनम्र था, तो इनवाइट मी। ठीक है, कहने का मतलब तो यहाँ पे ये है कि ही वाज, वो काइंड इनफ टू इनवाइट मी। बट काइंड इनफ का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम काइंडनेस की उसकी जो है डिग्री बता दे रहे हैं कि वो काफी ज्यादा काइंड था। बट अब मैं यहाँ पे वेरी भी लगा रहा हूँ, तो ये क्या, ये रिडंडेंसी का एरर नहीं है कि हाँ बार बार मैं किसी डिग्री कंपेयर करने के लिए दो दो चीजें लगा दिया, तो ये एरर क्या है, यहाँ पे वेरी नहीं होगा, यूज होगा। क्या सेंटेंस सही रहेगा? ही वॉज काइंड इनफ टू इनवाइट मी, है कि नहीं? अगर मैं पढ़ रहा हूँ ही वॉज काइंड इनफ टू इनवाइट मी, क्या कोई एरर लग रहा है? नहीं लग रहा है, जाहिर सी बात है, एकदम सही है। अगर मैं कहूँ ही वॉज वेरी काइंड इनफ, वेरी काइंड इनफ, वेरी भी लगा रहे, इनफ भी लगा रहे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एरर हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस। आई होप आप लोगों ने इसको भी, आप इसको फिर से आप लोग सॉल्व कीजिए एलिमिनेशन टेक्निक से। एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व सॉल्व करेंगे तो आपको हो सकता है कि बहुत जिसका से गलत हो सकता है उसका भी सही हो जाए। ठीक, देखो, द ट्रैक इज डिफिकल्ट, क्या इसमें एरर लग रहा है? नहीं सर, इसमें तो कोई एरर नहीं लग रहा है कि ये क्या है, ट्रैक तो डिफिकल्ट है, बट इट इज फार वर्थ द एंडेवर्स। कहने का मतलब क्या है? देखो, आप लोगों ने बट के बारे में तो पढ़ा ही होगा पहले मैंने, कि बट कहीं पे यूज है, अगर जैसे ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, उसका बाद बट लग गया, उसका दूसरा बट क्या है, कंजक्शन की तरह यूज होता है। इसका ये जनरली यूज होता है विरोधाभास के लिए। इसे जो इस सेंटेंस में कहा गया है उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे वो यूज होगा, तब हम लोग बट लगा देते हैं। जैसे द ट्रैक इज डिफिकल्ट, ये भाई ये क्या है, ट्रैक तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इट इज फॉर वर्थ द एंडेवर। लेकिन अंत तक क्या होगा, ये बढ़िया मजेदार ही होगा, इसका जो अंत अंत तक क्या बहुत ज्यादा उपयोगी ये साबित होगा। तो बट का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम लोग अब ये नेगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या हो गया आपका नेगेटिव। भाई द ट्रैक इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है भाई, नेगेटिव आ रहा है कि यार कैसे, कोई चीज डिफिकल्ट थोड़ी ना होता है। अगला है, तो अगला क्या, बट लग गया तो ये पॉजिटिव होगा। तो फार वर्थ ये जो है आपका नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। फार वर्थ हम लोग क्या यूज करेंगे, वेल वर्थ। ठीक, अगर आप लोग से ये नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। ये जनरली मतलब कि जो लोग अच्छी खासी इंग्लिश की समझ रखते हैं वो वो सेंटेंस वही लोग कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, धीरे धीरे करके ही चीजें सीखते हैं। आगे आते हैं, अगला सेंटेंस है, द स्टेटमेंट हैज द लार्जर सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज। कहने का मतलब जैसे कि द स्टेटमेंट क्या है, द स्टेटमेंट आपका न्यूज़पेपर है। इससे एक चीज और याद रखना कि न्यूज़पेपर के आगे हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द। इंग्लिश न्यूज़पेपर जितने भी आप लोग जैसे देखिए, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेटमेंट, द डे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये सभी क्या है आपका न्यूज़पेपर है, इसके आगे हम द यूज करते हैं। तो देयर इज न्यूज स्टेटमेंट हैज द लार्जर सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज, मतलब जितने भी इंग्लिश डेली, इंग्लिश के डेली न्यूज़पेपर है उनमें सबसे ज्यादा किसका सर्कुलेशन है, स्टेटमेंट का। अब बताओ लार्जर कौन सा डिग्री है सर, कंपैरेटिव डिग्री, इसके क्या यूज करेंगे हम लोग, लार्जेस्ट यूज करेंगे। क्यों सर, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगला आते हैं, द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज।
क्या पहले क्वेश्चन पहले सेंटेंस कोई एरर? नहीं सर। बी ऑप्शन कोई एरर, सम ट्रीज नहीं, कोई एरर नहीं लगेगा यहाँ पे। विथ हार्डली कुछ बच्चों को लग सकता है कि हाँ सर विथ हार्डली, कुछ बच्चों को यहाँ पे लग सकता है मेनी एफर्ट्स एट ऑल। अब ध्यान देना, सेंटेंस कहने का क्या मतलब है कि जो वुड कटर था उसने कुछ ट्रीज को बिना किसी मेहनत के गिरा दिए। तो अब उसने क्या फेल समटाइम्स, हार्डली, मेनी एफर्ट्स नहीं, एनी एफर्ट्स। एनी जो होता है वो जनरली आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है कि यहाँ पे कहने लगे जो कुछ पेड़ों जो वुड कटर ने क्या किया कि कुछ पेड़ जो है बिना किसी एफर्ट के गिराए। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव सेंस के लिए एनी यूज होगा। ठीक है, कोई डाउट? बताओ, कोई डाउट? एनी समझ में आया क्यों यूज हुआ? हम्म, आई होप अब किसी को इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, अब यहाँ पे आप लोग का एडजेक्टिव का जो है रूल्स हम लोगों ने आज देख लिया। रूल्स देखने के बाद हम लोगों ने देखा आपका कुछ प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस देखे। अब उसके बाद जो मेनली हम लोग देखेंगे कि नाउन कवर किए, प्रोनाउन कवर किए, एडजेक्टिव कवर किए, अब बचा क्या? वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर आपका एडवर्ब हो जाएगा, वर्ब के बाद एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन और इंटरजेक्शन। मेनली आपके जो डिफेंस के एग्जाम्स हैं उसमें नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब और फिर कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग पार्ट इन 10 दिनों के अंदर जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस देखेंगे, बहुत क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में इससे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के साथ साथ हम लोग उसमें उसी के साथ हम लोग टेंस भी कवर करेंगे। फिर उसके बाद अगले 10 दिन, मतलब ये आपका 20 तारीख तक कंप्लीट होगा। फिर अगले 10 दिन हम लोग जो आपके अदर ग्रामर में जैसे S1 S6 हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, PQRS हो गया, ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर एक महीने बचेगा आपके एग्जाम को, जस्ट एक महीने। अब इन्हीं एक महीनों में वो क्या करेंगे, पूरा बकायदा प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट चलेगा आप सभी को लोग के लिए। ठीक है, समझ में आया? चलो, आई होप ये था आज के आपका क्लास। कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो आप सभी लोग जो है हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर अभी तक आपने पेड बैच नहीं लिया है तो आप लोग पेड बैच से भी हमारे क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।